अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। 6 दिन हो चुके हैं इमरान खान को अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है और उनसे कोई राब्ता नहीं है किसी का। वो किस हाल में है, कुछ मालूमात मिली हैं जो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार के ऐवान हैं वहाँ पे बड़ी बेचैनी पाई जा रही है और आज जो बिलावल भुट्टो की नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है, उसके बाद पीपल्स पार्टी का वफ़्द मौलाना फ़ज़ल रहमान के पास दोबारा गया है। कि क्या खिचड़ी पक रही है, वहाँ पे क्या बात हुई है? और काज़ी साहब का बोरिया बिस्तर गोल होने के हवाले से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो अब तक़वियत पकड़ती जा रही है। तो क्या आईनी तरमीम टल गई है? क्या धरने के मकसद हासिल कर लिए गए हैं? उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब उनके हवाले से कोई ख़बर सामने नहीं आ रही है। पहली दफ़ा हुआ है कि 6 दिन से ज़्यादा का टाइम गुज़र चुका है और वो किस हाल में है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ मालूमात जो आपके पास हैं वो ज़रा नाज़रीन को बताएँ। देखिए, इस वक़्त जब से ये डी चौक का धरना ख़त्म हुआ है या एहतजाज आप कह लें ख़त्म हुआ है 5 अक्टूबर को, उसके बाद इमरान खान से जो मुलाकातें हैं उसका सिलसिला बंद हो गया था। सोमवार के से मुलाकातें वो होने की इजाज़त नहीं थी। 18 अक्टूबर तक तमाम केसेस भी मुअत्तल हो गए हैं, मौख़र हो गए हैं। ये आखिरी मुलाकात संडे को हुई थी कि नहीं, सैटरडे आखिरी को? मुलाकात थर्सडे को हुई थी। थर्सडे को हुई थी। पिछले थर्सडे को आखिरी यानी मुलाकात जब हुई थी। ये पेशावर से निकले थे उससे पीटीआई 1 वाले दिन उससे पहले 1 दिन पहले। उससे 1 दिन पहले मुलाकात हुई थी और उसके बाद तकरीबन 1 हफ़्ता तो हो गया कि मुलाकात नहीं हुई और 6 दिन 5 से 6 दिन हो हुँ। गए हैं कि इतवार इमरान को ये खान जो है ऑर्डर है। वो उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। ज़ाहिर है इस वक़्त पूरी कौम की जो नज़रें हैं वो इसी चीज़ के ऊपर हैं कि इमरान खान किस हालत में है, तो फिर हमने भी थोड़ा-सा डिग आउट करने की कोशिश की कि क्या अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा है। पिछले महीने भी हमने खबर दी थी कि इमरान खान के ऊपर क्या सख्तियाँ हैं, किस तरीके से सख्तियाँ बढ़ाई गई बढ़ाई हैं। गई है। तो उस वक़्त भी हमारे जो सोर्सेज़ थे वो अडयाला जेल के थे। उस वक़्त भी हमने ये कहा था कि ये अडयाला जेल से हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर उस वक़्त क्या सख्तियाँ हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनके लोगों को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आज भी जो उनकी सियासी मुलाकातों का दिन था लेकिन उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया। तो आज फिर हमने भी मैंने कोशिश की कि पता लगाया जाए कि अंदर हो क्या रहा है, इमरान खान के ऊपर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, तो सख्तियाँ किस नौइयत की हैं। तो तकरीबन इतवार के दिन से इमरान खान को जो है वो कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जो बाहर निकल के उनके बाहर बरामदे में जो एक्सरसाइज़ की मशीन थी या उनको जो डंबल दिए गए थे जहाँ पर वो एक्सरसाइज़ करते थे, चहलकदमी करते थे, अदालती वो फ़ैसला था जिसके बाद अदालत ने उनको रिलीफ़ दिया था। वहाँ पे वो एक्सरसाइज़ करते थे, वो एक्सरसाइज़ अब उनको करने की इजाज़त नहीं दी जाती क्योंकि वो कमरे के अंदर उनको बंद कर दिया गया है और वो कमरे से बाहर उनको नहीं निकाला जाता। 6 दिनों से तकरीबन उन्होंने जो सूरज की रोशनी है वो नहीं देखी क्योंकि वो कमरे से बाहर नहीं निकले, तो उनको बाहर वॉक करने की भी इजाज़त नहीं है। फिर जो दूसरा उनका खाना था, खाना-पीना, वो उनके लिए स्पेशल जो मुशक्कती थे, वो उनके लिए खाना तैयार करते थे और वो उनको खाना देते थे। इमरान खान की पसंद का खाना भी जो है वो तैयार होता था। लेकिन अब इमरान खान को वही खाना दिया जा रहा है जो आम कैदियों को खाना दिया जाता है और जो जेल के अंदर लंगर खाना है या जी, जो जी, वो सिस्टम है, उसी सिस्टम के तहत उनको यानी भी वो अटक खाना जेल दिया में जो जाता है। शुरू में उनके साथ जो रवैया था, वही दोबारा वही दोहराया रवैया जा रहा है। दोबारा शुरू कर दिया गया है। फिर इमरान खान साहब का जो सेल है, उस सेल के इर्द-गिर्द जो है वो किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर खामोशी है। सिर्फ़ खाना देने के हुँ। लिए अगर कोई चला जाए तो वो वही खाना देने के लिए जाते हैं और उनसे उनको भी बात करने की इजाज़त नहीं है, ख़ास तौर पर उनके ऊपर ख़ुसूसी जो मॉनिटरिंग है, वो बढ़ा दी गई है। इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी सख्तियाँ थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह देते थे कि वो अभी भी उनको बड़ी सहूलतकारी दी जा रही है। लेकिन सख्तियों के बावजूद वो उसकी शिकायत नहीं करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब ना सिर्फ़ उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है, देखें जो डील का ज़िक्र किया जा रहा था, अगर डील होती तो फिर ये सख्तियाँ तो ना होती। अगर डील होती तो फिर अंदर उनके ऊपर तो नवाज़िशें हो रही होती। उनको भी जो है वो फैंसी जो है वो कमरा दिया जाता। उनके लिए भी एसी लगाए जाते। डबल बेड लगाए डबल जाते हैं। बेड लगाए जाते। बहरहाल ये एसी तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो उनका राइट भी है। लेकिन एसी के वो वैसे भी आदी नहीं है। वो जब बनी गाला में या कहीं ज़मान पार्क में इजलास के लिए आते भी थे तो एसी अगर लगा होता तो वो बंद बंद कर करवा देते थे। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो बचत भी करते हैं लेकिन वो बेसिकली एसी से वो समझते हैं कि ये हड्डियाँ कमज़ोर करती हैं। तो एक तो ये ये मामला बात है मैं कि आपको जब गाड़ी में कहता हूँ तो आप नहीं मानते, मेरे पे गुस्सा कर जाते हो। इसी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। तो ये अडयाला जेल से कुछ मालूमात मिली हैं, तो वो बेसिकली अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, जो कैद-ए-तन्हाई जिसको आप कहते हैं, किसी से मुलाकात नहीं, किसी से बातचीत नहीं।
कमरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। अच्छा, इसमें कुछ थ्योरी जैसे कल भी हमने उसके ऊपर मुख्तसर सी बात की थी, कुछ लोगों को ये लगता था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। लेकिन ये बात इसलिए कि अडयाला जेल के अंदर ये ख़ुद पीटीआई भी समझती है, इमरान खान भी ये समझते हैं कि वो शायद ज़्यादा सिक्योर हैं। उनकी सिक्योरिटी सिर्फ़ कोई एक सिक्योरिटी इदारे या सिक्योरिटी एजेंसी की ज़िम्मेदारी नहीं होती, ज़ाहिर है वहाँ पे सिक्योर करना वो उनका उनका फ़र्ज़ है। सख्तियाँ ज़रूर हैं, जैसे आपने ये कहा, और ये पहले भी उनके ऊपर उनने कभी सख्तियों का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन ये था कि एक्सरसाइज़ वग़ैरह जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो अगर बंद कर दी गई है, तो ये वाक़ई उनके लिए सख्ती है, सख्ती है। अज़ियत है, और बिल्कुल क जब आप सूरज की रोशनी भी ना देख सकें, फिर किसी से बात ना कर सकें, तो ज़ाहिर है वो मुश्किलात झेल रहे हैं। लेकिन ये मुश्किलात उनको मेरा नहीं ख़्याल कि इससे पहले डिटर कर सकी हैं या कोई उनको तोड़ सकी हैं। तो वो तो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी बाहर जो क़यादत है, उन्होंने इस वक़्त जो फ़ैसले कर रहे हैं, या जिस तरह बाज़ गश्त सुनाई दे रही है, मालूमात सामने आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कुछ ना कुछ हासिल करके, कुछ ना कुछ अचीव करके ये गए हैं। तो उसपे जो उनका मकसद था जो इस धरने का, कि जी हम आईनी तरमीम को रोक दें, और शायद रुकवा ली गई है, ये उनका मुतालबा मान लिया गया है। उसकी जो एक दूसरी वजह है कि बंदे नहीं पूरे हो रहे, और उसी वजह से हमने देखा है कि बेचैनी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कुछ वीडियोस बाकायदा बना के शेयर की जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो उनके अपने एमएनएज़ हैं उनको अगवा कर रखा है और खैबर पख्तूनख्वा में बंद कर रखा है। वैसे पीटीआई की स्ट्रैटेजी को दाद देना बनती है, जो उन्होंने अपने लोगों इसमें को रिजवान साहब सेफ एक किया वैसे है, चीज़ सिक्योर आप किया है। जानते हैं, जो आप दोनों जानते हैं ख्वाजा साहब से मेरा ताल्लुक, और ख्वाजा साहब मेरे इलाके के हैं, तो मैं जानता हूँ उनकी ख्वाजा फैमिली के शिराज साथ, जो ख्वाजा शिराज साहब को, उनकी और फैमिली लोग के समझ मेंबरान, ख्वाजा आसिफ की गल नहीं कर रहे ख्वाजा हो। शिराज साहब को, ख्वाजा तौसा शिराज शरीफ तोनसा साहब, से पीटीआई के और एमएनए हैं, और जिनको वहाँ पे और रखा गया। जिसका जिक्र, जिनके कजन की वीडियो आई हुई है। अब हुँ। आप अंदाजा लगाएं कि उनके घर में उनके भाई भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो छड़ के उन्होंने तो दूर तक कजन, पता नहीं है भी सही कजन, है भी सही कजन कि नहीं है, ये भी नहीं पता। उस कजन की वीडियो ला के कह रहे ने जी, वो कह रहे हैं जी उनका हक है। ओ यार, वो लोगों ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक वो कजन उठ के कह रहे हैं कि जी उनका राइट है अपने हल्के में ना आ जाएंगे, कितना सारी जिंदगी वास्ते गए रे। लेकिन बेचैनी, असल में लोगों की यहाँ पे जो बेचैनी है ना शहर इक़्तिदार में, रिजवान साहब, वो जो होता था ना, चुक लो, वो ले आओ, फलान कर लो, पहली बार हुआ नाकामी हो रही है। हुँ। और इसमें लोगों का, देखें, ये पैसों की लालच, ज़मीर फरोशी, उससे ज़्यादा ना अवाम का खौफ है। एग्ज़ैक्टली। लोग इससे नहीं कि मैं पैसे लूँगा, मैं मुझे कोई कुछ कहेगा, या मैं ज़मीर फरोशी कर लूँगा, मुझे लोगों ने भाई सिंध हाउस के लोगों का अंजाम देखा हुआ है। लोगों को पता है कि अवाम किस तरह वो सवाल सारे किधर करेगी। हैं आज? वो नज़र ही नहीं आ रहे। मतलब आज किधर है राजा रियाज साहब, वो इतनी बड़ी फिरदौस आशिक मान साहब किधर है? वैसे वो तो मुझे आजकल नज़र भी नहीं आ रही है, वो भी गायब ही हैं। नहीं, ये पब्लिक प्रेशर, और इसी पब्लिक नहीं, प्रेशर मुझे वो अचानक से याद एक और वजह से आ गई ना। अच्छा, तो ये अब ख्वाजा शिराज साहब की अब हम बात कर रहे हैं, तो ये लोग अब वैसे किधर फिरदौस आशिक खान किधर से याद आ गई है? यार पता नहीं, एकदम अचानक दिमाग में आई है। अच्छा, नहीं वो असल में रिवर्स करके सुनागा कि नहीं, यार सिंध वाला मामला जो है ना, वो जो मैं कह रहा था कि सिंध हाउस के लोगों का जो था, तो लोगों का डर है, और ये पीटीआई की स्ट्रेटजी है कि इन्होंने पहले से और ये लग ये रहा है कि इन्होंने भी तजर्बों से सीखा है। पीटीआई भी तजर्बों से सीख चुकी है, और इन्होंने अब अपने जो लोग हैं उनको सिक्योर किया हुआ है। बल्कि आपको याद है, हम भी कहीं मौजूद थे और कहीं जिक्र हो रहा था कि भी एक एमएनए कहीं किसी बंदे ने रखा हुआ था, और वो वो थोड़ी राब्ते में देर के नहीं लिए था, तो गायब हो गया। वहाँ पर कितनी भगदड़ और कितनी हलचल मच चुकी तो थी, बंदा लेकिन बाद किथे में गया? बंदा किथे गया, तो इन्होंने ग्रिप रखी हुई है। अब ये देखिए, अब हो सकता है ये बच्चों को लेकर आए, लोगों की वीडियो लेकर आए, क्योंकि कोशिश, मैंने आपको कहा ना आज, वीडियो बनेगी कि पापा को अगवा किए हुए है। हाँ, पापा से हम बहुत उदास हैं, तो नहीं, उनको वो वापस फैमिली ले के गए। इस दफ़ा उन्होंने फैमिली के साथ ही भेजे हैं कि बंदे उधर, जो भी अपनी देखिए, फैमिली अच्छी के साथ। स्ट्रेटजी है ना, मतलब इसीलिए means तो ये कि वो कज़न को अपने पकड़ के ले कजन को लेकर आ गए ना, क्योंकि भाई वगैरह तो इधर हो गए, कि जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है वो साइड पर हो गए थे, हुन कजन, चाचे दा, फुफे, कोई मुसेर, कोई फुफेर। यार, सब वैसे आप इसमें पीटीआई ये ना- क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया नहीं, जा रहे ये हैं। भी आइडिया वैसे ना जुबैर साहब, मैं इस क़यादत का तो नहीं मुझे लगता, पता नहीं है किसका है। मैंने पता है किसका ये जिसका भी है, दसांगे नहीं है जिसका भी है, आइडिया अच्छा है कि अच्छा, भाई बंदे नहीं पकड़े जा रहे, बंदे काबू गायब नहीं आ हो रहे। गए। अच्छा, आयरनी देखें, ये जो लोग शोर मचा रहे हैं, अच्छा, ये आपकी बात आयरनी से ही शुरू करूंगा। वो कुछ लोग कहते हैं यार तीसरा माइक आप खरीद लें, वो ये वाला माइक इसमें तीसरा है नहीं, मिल नहीं रहा हमें, इसमें दो ही आते हैं, तो इस वजह से मजबूरी और है गुजारा ये करें। वीडियो हम कैमरे से कैमरे से नहीं शूट नहीं करते, उसमें तीसरा होता है। करते। अच्छा, आयरनी क्या है जी? आयरनी ये है, ये जो लोग शोर मचा रहे हैं ना कि पीटीआई ने अपने एमएनएस को अगवा किया हुआ है वोट प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जब वाकई अगवा होते हैं उस वक्त वो कुछ नहीं बोलते। जब उनकी फैमिली को उनके ऊपर जबर करते हैं, बच्चों के उनको सामने अगवा उठाया किया जाता है। जाता है, जब उनको
बच्चों के सामने उठाया उनकी जाता है, चीखें चादर सुनाई चार जाती हैं। दीवारी की पामाली की जाती है। जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुसते हैं तब वो ये नहीं यार कहते ये कि कर देखो अगवा कर रहे हैं। ये और पीटीआई वाले अपने एमएनएस को सिक्योर कर रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, कहीं उनको अगवा ना किया जाए। वो तो शोर पे आया, सारे बेचैन हो गए ने कि भाई देखो पीटीआई ने अपने एमएनएस को अगवा किया। इलेक्शन तो पहले ख्वाजा शिराज साहब ने चुकिया गया सी वो तो बंदे कजन को पूछे तेरा कोई वीडियो नहीं आया एडा तू सगा ख्वाजा शिराज दा बहरहाल ये वो बनवाई और गई पता नहीं वो बनवाई है जा भी रही है। नहीं है। अच्छा, अब आज की जो इम्पोर्टेंट खबर हमने डिस्कस की थी कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के दरबार पे हाजिर हुए हैं, और वहाँ उनकी जो डिस्कशन हुई है वो अब ये नाकामी तो है, बंदे नहीं पूरे हो रहे। बिलावल जरदारी ने ये कोशिश की थी लेकिन इसमें उनको नाकामी हुई है, बंदे उनसे पूरे नहीं हो रहे। तो अब वो कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम आप इसमें कर लें और मौलाना साहब को आप ऑन बोर्ड कर लें, और मौलाना की जो तरमीम है उनको आप सीरियस लें और हम इसमें कोई कंसेंसस बना लें। उसमें जो उमर साहब शेरी रहमान साहब आई थी आज मौलाना साहब के पास, और वहाँ उन्होंने जो गुफ्तगू की जो बिलावल और नवाज शरीफ की हुई है उसकी रोशनी में मौलाना साहब को कुछ चीज़ें बताई हैं। तो क्या ये तरमीम 25 के बाद अब ज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, आपको क्या पीपल्स पार्टी क्या कहती है? आप पीपल्स पार्टी को कवर भी करते हैं? देखें पीपल्स पार्टी तो इस टाइम लीड करना चाह रही है ना, बिलावल हाँ, भुट्टो तो इस सारे मामले को लीड करना चाह रहे हैं, बल्कि एक सुनने में ये भी आया वज़ीर कि आज़म बनना चाहते हैं। उनके उनके वालिद साहब ने किसी को कहा है कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये बिलावल क्या कर रहा है। ज़रदारी साहब ने जरदारी कहा है। साहब ने कहा है कि यार मुझे तो अच्छा, नहीं समझ आ रहा है इसको क्या हो गया। मतलब वो जितना हाँ, फ्रंट फुट एक्टिव पे हो हुआ। जाके आप देखें आज वो नवाज मिले भी शरीफ। नवाज शरीफ से पंजाब हाउस में उनकी मुलाकात भी हुई। तो ये मुलाकात इस मुलाकात के फौरी बाद शारी रहमान और नवीद जी। कमर ये आए हैं मौलाना फजल रहमान के घर। इन्होंने कोई तकरीबन 20 से 25 मिनट इन्होंने मुलाकात की है मौलाना साहब के साथ, और ऑब्वियसली सी बात है जो उस पंजाब हाउस में होने वाली मीटिंग में जो हुआ था वही आके उन्होंने बताया होगा। अब जो बातें की शारी रहमान ने वो सारी एक गुफ्तगू एक तरफ तरमीम के बारे में वो क्या चाह रहे हैं या व्हाटएवर जो उनकी सोच है, उनसे ना तरमीम के हवाले से कुछ सवालात हुए तो उनमें उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि हो सकता है ये तरमीम 25 मई के बाद भी चली जाए, 25 अक्टूबर के 25 बाद। अक्टूबर के बाद। तो ये 25 अक्टूबर ये शारी रहमान का ये कहना इस मीटिंग्स का जो ये मीटिंग्स हो रही हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है कि भाई उनको भी अब समझ आ गई ये 25 से पहले तो ना मौलाना साहब मान रहे हैं और ना बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये मामला 25 के बाद ही कहीं जाकर किसी सिरे चढ़ेगा सही है। और और उससे पहले जो है वो नोटिफिकेशन भी एक आ जाएगा। नोटिफिकेशन के हवाले से सॉरी टू कट यू, कुछ ज़राए ने ये बताया है कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ये पैगाम दे दिया है कि आपका नोटिफिकेशन 1-2 रोज़ में जारी हो जाएगा। तो अब कल जुमा है, उसके बाद आगे 2 छुट्टियां हो जानी है और फिर उसके बाद एससीओ 3 दिन शुरू हो जाना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर कल ना हुआ तो फिर अगले हफ्ते में जस्टिस मंसूर अली शाह, क्योंकि अब यही यहाँ ये चीज़ एक तरह से हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है कि मंसूर अली शाह जो है उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब रज़वान साहब आप जो बात कर रहे थे मैं आपकी तरफ ही आता हूँ कि मंसूर अली शाह कोशिश ये की जा रही थी पहले ही कि काजी साहब को साइडलाइन कर दिया जाए और मंसूर अली शाह को काबू कर लिया जाए, ऑन बोर्ड कर लिया जाए। तो उसमें हो सकता है कि उनको कामयाबी मिली है और अब मंसूर अली शाह जो है उनका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है वो तकवीत पकड़ती जा रही है। जैसे आपने कहा 25 के बाद, 25 के बाद का मतलब क्या है कि नई चीफ जस्टिस आएंगे और उसमें वो जो तरमीम का जो मकसद था वो काजी फायज ईसा अगर नहीं है तो फिर बाकी चीजें भी जाहिर है कि वो नहीं हो। फिर तो ओरिजिनल जी जी, जुडिशियल रिफॉर्म्स है जुडिशल ना, रिफॉर्म्स हैं। उस पे तो पीटीए भी और बैठ उस पे जाए। मौलाना ने भी ये कुछ ज़राए ये बता रहे हैं, खालिद महमूद साहब हैं जो एक्सप्रेस टीवी के लिए नून लीग को कवर करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान को आप उनसे बात करें और उनकी जो तरमीम है उनके ऊपर फिर हम बैठ जाएं, क्योंकि कल खुर्शीद शाह की ज़ेर-ए-सदार जो पार्लिमानी पार्टी कमेटी है जिसमें पीटीआई भी है, ये उसका बेसिकली इजलास भी ये बुला मौलाना लिया। साहब को भी दावत आज उसी जी, हवाले से आप दी। आएँ और उसमें वहाँ पे डिस्कस करें। थोड़े को माइक नहीं है फिर भी बोल रहे हो। तो यानी कि मामला टल गया, तरमीम-शरमीम तो शरफ़-ज़ल मरबत हो गई। ये मंसूर देखिए अवान से बात शुरू करें, सवाल उनका मैं मंसूर मैं अवान वही वाली मैं वही बात कर अटॉर्नी रहा हूँ। जनरल। देखें मंसूर अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल है उनको क्यों बार बार जाके मंसूर अली शाह साहब को बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 2 दिन बाद। कर दो। नोटिफिकेशन जारी करो ना। बेसिकली उनको पता है कि अब हमारे से तो आईनी तरमीम होने नहीं लगी। अब ये जो जजेस को हमने नाराज कर लिया इनको भी तो मनाना है। काबू कर दें। अब इनको काबू करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कभी मंसूर अली शाह साहब खुद चले जाते हैं, मंसूर अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल है वो चले जाते हैं, कभी कुछ और लोग हाँ, जो राब्ते करते हैं। सहूलतकार हैं वो मुलाकातों के लिए भी पहुंच जाते हैं। अब बड़ी ऊपर से मुलाकातों की दरखास्तें भी आ रही होती हैं। तो बेसिकली आईनी तरमीम तो इनकी बस की बात रही नहीं थी ना।
वो जब पहला अटेम्प्ट हुआ वो फेल हुआ, दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हुआ, ये तीसरे की भी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब ये कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि तीसरे की भी अटेम्प्ट करें, और उसमें भी अब ये तीसरी अटेम्प्ट से पहले ये जो आपकी खबर है ना, ये खबर 100% दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ वो मंसूर अली शाह साहब को ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आप ही होंगे, लेकिन हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ तरमीम करना चाहते करना हैं, चाह रहे हैं, तो हाँ। वो उनको ऑन बोर्ड लेके करने के लिए कि मनाने की कल को आप कोशिश उन कर रहे हैं। तरमीम को उड़ा ना दें। हाँ, चीफ तो जस्टिस होंगे, उनके क्योंकि पास वैसे ही वो स्ट्रेंथ है वहाँ पे। तरमीम जो ऐसी है ना, उसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, जिस लेकिन तरह सुने अटॉर्नी जनरल ने कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है कि नहीं, आपके इख्तियारात कम नहीं होंगे, उनको नहीं, ये यकीन उन्होंने दहानी वो करवाइए। तो उन्होंने कहा है, लेकिन साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोर्ट नहीं, बेंच बेंच जो है। तश्कील दिया जा रहा है, जो मौलाना फजल रहमान की भी तजवीज़ है ना, इस तरह की तजवीज़ गवर्नमेंट भी उनको कन्वे कर रही है कि हम हम इस पे ये एग्री हो जाएं। एग्री हो जाएं। तो उस पर भी इतलात ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने रोक दिया है कि आप इस तरह की कोई किसी किस्म की आइन साजी जो है वो ना करें, क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं। कोई टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अगर वो कर दी जाती हैं, तो बाज़ औक़ात देखें कि जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं, उस तमाम जो सीनियर 5 जजेस हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं, नहीं अवेलेबल नहीं, उनकी अगर ग्रिप है, वो ग्रिप ही फौजदारी मुकदमात में है, उनकी आईनी ग्रिप मोड्स में नहीं ही है। अगर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने है, सही कह तो रहे फिर हैं। आपको आईनी मुकदमे की समाअत तो नहीं दे सकते, करवा सकते। फिर दूसरा उसमें ये है कि अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन उसका बेंच तश्कील दे दिया है, तो फिर चीफ जस्टिस के तो इख्तियारात बिल्कुल ही बिल्कुल, ख़त्म कर बिल्कुल, दिया ना। ठीक चीफ बात है। जस्टिस के पास भी कुछ इख्तियार होना चाहिए, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला कंसेप्ट है। बेसिकली मैं तो इस चीज़ जितना गंद पड़ चुका है ना, ये पिछले 4 सालों से तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में, कि कभी पीटीआई कहती है हम ख्याल बेंच, कभी मुस्लिम लीग नून कहती है हम ख्याल बेंच। बुनियादी तौर पर तो ये इदारे को नुकसान हो रहा है ना। हमने अगर इस मुल्क की तरक्की कर चाहते हैं, तो इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो ज़रूर होना चाहिए। हाँ, उस पे ऊपर बहस हो सकती है कि 5 के बजाय 10 जजेस, नहीं तो 10-13 मौलाना जजेस कर साहब का लें। जो मौलाना साहब का जो ये 5 जजेस वाला जो उन्होंने तजवीज़ दिया ना, इस पे कामरान मुर्तज़ा साहब की दलील ये है कि आईनी मुकदमात को इतने ज़्यादा तो नहीं होते ना कि भई कोई सारा साल मुकदमात आईनी चल रहे होते हैं। तो उसके 60,000 लिए में 200 को आईनी हाँ, तो मुकदमात। उसमें अगर ये जजेस जो हैं वो टॉप सीनियर जजेस जो हैं, ये अपना एक बेंच बना के तो चलें उसके इसकी ऊपर जो है 7 कर लें या 11 कर लें। लेकिन ये तो डिपेंड करता है, ये उन्होंने डिसाइड चलें, ये लेकिन अब कल कमेटी के अंदर भी डिस्कस होगा ना। आपने जो बात की कि मंसूर अली शाह जो हैं वो उन्होंने इस फैसले से इत्तेफाक नहीं किया, शायद इसी वजह से मुनीब फारूक ने ये कहा कि उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। अगर एडवेंचर करेंगे तो उनको उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। मुनीस साहब को ये बताना चाहिए ना असल में कि जो ये एडवेंचर ये और इनके उस्ताद इनके मालकान मालकान जो हैं वो जिधर छेड़खानी और कन्फेडरेशन कर रहे थे, उससे जो वकला का रिस्पांस इनको सामने आया है, बताएं ना कि भाई ये उससे पीछे हटे। आजम नज़ीर तारड़ आजकल आपको क्यों नज़र नहीं आ रहे? आपको अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल जनरल साहब जो है वो चीफ साहब को बार-बार जाके आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, बल्कि मैं तो कहूँगा वो, क्योंकि इन्होंने तो महीना पहले ही नोटिफिकेशन ले लिया था काज़ी साहब ने, तो उनके तो अब चंद दिन रह गए, तो वो भी चीफ जी जस्टिस जी ऑफ चीफ पाकिस्तान है। जस्टिस, हाँ। तो उनको बार-बार जाके किस चीज़ की तसल्लियाँ दे रहे हैं? भाईजान ये जो वकला ने दिखाया ना, ये अभी तो ये काम स्टार्ट हुआ है, ये करें ज़रा, तो उसके बाद ये तो खुद अपने मतलब ये तो चाबी स्टार्ट करने वाली बात है वकला तहरीक को, जी हाँ, और फिर ये जजेस के इसको बर्दाश्त इस्तीफों के हवाले से भी सुना है कि मुनीब फारूक साहब की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बेचारे बस लापता अफराद के इंटरव्यूज जाके बस उनको बुलाया जाता है, सामने बैठा दिया जाता है, स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, तुम इंटरव्यू करो, उन्होंने की तज्जियत की गला करनी है, छड्डो पर। अच्छा, आपने जो बात की ना कि जो लोग जो पीटीआई के जो मुनहरिफ नहीं हो रहे, उन पे पब्लिक का प्रेशर है। ये पब्लिक प्रेशर इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वत बन चुकी है, और इसका असर आप सिर्फ देख लें। हम अब समटाइम्स ये होता है कि लोग जलसों में निकलते हैं तो शायद उसके एहतजाज का इतना असर नहीं होता, लेकिन पब्लिक का असर कितना हुआ कि आप एक तरफ कल जो हमने बात की कि पीटीआई के लोग अपने जो खिलाफ हो गए कि पीटीएम के लोगों पे आप ना करें, क्योंकि वो अवाम के वोट लेकर आए थे और उनको पता था कि वापस हमने अवाम में जाना है। शायद खटक, मीना अफरीदी, इनका रिएक्शन इसलिए भी आया कि इन्होंने अवाम के पास जाना था, और लोगों को क्या मुंह दिखाते अगर आप वहाँ कार्रवाई करते। और अवाम में जाने के खौफ ने उनको मतलब एक वो बड़ा फैक्टर था। एक तो इमरान खान से लॉयल भी है, नजरिए के ऊपर भी खड़े, और ये जो दूसरे लोग हैं ये भी अवाम में जाने के खौफ में। और तीसरी जो आपने बात की कि आजम नज़ीर तारड़ कहीं नजर नहीं आ रहे, अटॉर्नी जनरल नहीं आ रहे, इन्होंने भी अपनी कम्युनिटी में वापस जाना है। वकला का जो रिएक्शन रिएक्शन सो जहाँ पे भी रिएक्शन, लोग आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, उसका लाजमी असर होता है, और वो कहीं ना कहीं वो अपना असर
फौरी शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन वो अपना असर रखता है। मैं देखें ये जो हम बात कर रहे हैं ना इसकी कलेक्टिवली जो अमल खैबर पख्तूनख्वा की आप एग्जांपल ले लें कि उनको ये फील हुआ इमरान खान का सबसे इस टाइम पे जो मेजर उस इमरान खान को सपोर्ट है वो कहाँ से है, वो खैबर पख्तूनख्वा से है। हम्म, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो इमरान खान के डाई हार्ट फैंस भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, कारकुन भी हैं, उन्होंने 2/3 अक्सरियत भी इमरान खान को अपने सूबे में दी है। तो अगर ये पीटीआई ने जिस तरीके से रिएक्शन किया ना, ये इमरान खान की मुख्तलिफ तकारीर का जो निचोड़ है ना, उसके बाद देखें इनको कोई डायरेक्शन तो नहीं थी, जो एमपीएस रात खड़े हो गए जिन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, इनको कोई डायरेक्शन तो नहीं किसी ने दी। सियासी मैंने आज हमने पहले व्लॉग में जिक्र किया था कि जो व्लॉग्स और वीडियोस और उनके बयानात हैं वो पहले आए हैं, सियासी कमेटी का इलामिया बाद में आया बाद है। में है, हाँ। तो इसका मतलब है कि उनको पता था कि यार इमरान खान की इस हवाले से सोच क्या है, वो क्या सोच रखते हैं, और अगर ये कन्फर्टेशन होती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पॉलिटिकली जो है वो पीटीआई को होना था। पीटीआई को होगा, बिल्कुल। मतलब ये तो उसके लिए तो उन्होंने इसी वजह रिएक्शन से दिया। उन्होंने जो है वो नहीं तो ये खैर इस पे बस एंड करेंगे क्योंकि पिछला व्लॉग भी हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लिया था। तो वो नौजवान क़यादत को अगर इस चीज़ का अंदाज़ा है तो वज़ीर आला और उनके तर्जुमान का क्यों नहीं है इमरान खान की सोच का अंदाज़ा। चलें, ये कमेंट्स पढ़ेंगे उमर साहब, अपना जुबैर साहब आप। कमेंट्स पढ़ते हैं जी। रिजवान साहब कमेंट्स आए हैं, सुनते जाएं और जवाब देते यार सब ये जाएं। कमेंट मैंने पढ़ा है। मैं इरफान अहमद जलील कहते हैं, रिजवान को सुन के मुझे क्यों लगता है कि उन्हें कर्नल का तड़का लग चुका है। कर्नल का तड़का लग चुका है। अच्छा कोई तड़का नहीं लगा यार। ये इनको अच्छा आपने था। निकाले हुए थे? हाँ जी मैंने कर अच्छा, दूं। मैंने भी। अच्छा ये अहमद अरशद साहब है, ये कह रहे हैं जी वाई इज रिजवान सपोर्टिंग पीडीएम जस्ट लाइक गंडापुर इज इनडायरेक्टली प्लेइंग ऑन पीडीएम साइड आई थिंक रिजवान हैज बीन डिसीव्ड। वही आपको भी कर्नल धोखा मिल साहब, गया है जी। कर्नल साहब वाला तड़का। नहीं ये कह रहे हैं कि आपको धोखा हुआ है, आपको कोई यार देखें, बरकरार। आपकी राय हो सकती है ना, मेरी एक डिफरेंट राय है इसके ऊपर, और वो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन जो जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, और आप उससे डिफर कर सकते हैं, आपका हक है। आप बिल्कुल जो मर्जी आप कहें, हम आपके इख्तलाफ राय को अपने प्रोग्राम में भी शामिल कर रहे हैं। मोहम्मद बॉय हैं, ये कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ लेकिन मैं ज़ुबैर भाई से कुछ पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं रखता। पहले तो ये कि इमरान खान माइनस नहीं हुआ, हमने नहीं कहा कि माइनस हुआ है, हमने कहा कि माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान मल्टीप्लाई हुआ है। कल एक इमरान खान बोलता था आज उसकी पार्टी से कितने इमरान खान निकले कि अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और दूसरा फार्म 47 और फार्म 45 का फ़र्क ये है कि फार्म 45 अपनी ही पार्टी उनके खिलाफ मुखालिफ खड़ी हो गई गलत फैसलों में, लेकिन फार्म 47 में आप सोच भी नहीं सकते। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इख्तिलाफ राय पीटीआई के अंदर होता है, ये तो अभी इमरान खान जेल के अंदर है, जब इमरान खान बाहर भी होते हैं उनसे भी लोग इख्तिलाफ यार वो करते तो हैं। तभी पार्टी में भी कैबिनेट में होता था। कैबिनेट में टमाटरों और आलूओं की कीमतें तक जी जी, माशी जो मामला देख रहे थे वो वज़रा उनसे इख्तलाफ मिला राय जाता होना था। चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जो गलत हो सकता है यार, कोई कोई भी गलत हो सकता है। मोहम्मद रमज़ान साहब हैं जी, वो पहले उनके ऊपर अटैक हुआ, मेरे ऊपर, अब जट साहब, हम दोनों के ऊपर है कि पहले भी दरख्वास्त की थी कि ज़ुबैर साहब और उमर जट साहब आप ख़बर पर सिर्फ तज्जिया पेश किया करें, पीटीआई के कारकुनान ना बने, सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता। ज़ुबैर साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। यार जज्बाती नहीं होते आप उसको आप ठीक कह रहे हैं। यार जज्बात अगर इंसान में से निकाल लिए जाएं तो इंसान तो पीछे कोई बचता नहीं है। हाँ, जज्बात को किस हद तक इस्तेमाल करना है, ये जुबैर साहब आपने खुद बता देंगे, आप क्यों कोशिश इतना कर आज जज्बाती। रफ्तू साहब सानू ये गल कम अज कम कोई 10 बारी कर चुके थे। चलो ये खुश हो गए ना यार, मेरी गल दी ये जोड़ी है, आपने सेकंड करवाया ओपिनियन है, लगे। ये आपने ट्वीट करवाया है, इसकी तहकीकात होंगी। अच्छा ये सुने किसने जी, किया जी, नाम बताएं हम। ये सुने जी, वो रिजवान साहब आप मोबाइल में क्यों घुसे हुए, सर इतने कमेंट इंपॉर्टेंट देख रहा था, नहीं मैं भी कहा बीच कमेंट्स। में मैं भी पढ़ लूँ मैं यार। भी आप पढ़ कमेंट लीजिएगा ये मैं भी भी कमेंट कमेंट्स देख हैं। रहे हैं, एक कोई गंदम दा रेट तो नहीं पढ़ रहे। आई कीप नहीं, ये देखें ऑडियंस का इतना हाँ, इंपॉर्टेंट वो सेक्शन फीडबैक है दे रहे हैं सबसे और ज्यादा। आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे रिजवान माजरत बिल्कुल जी, आप पीटीएम के रिसीवर हैं। कर्नल का तड़का। साहब। आई कीप ट्राइंग टू वॉच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, सुने इसको। आई कीप ट्राइंग टू वॉच बट यू ऑल इंटरप्ट ईच अदर सो मच दैट आई कांट फॉलो अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। With respect, please learn how to converse on video better so people can follow the threads of reasoning. Unfortunately, otherwise, I will just stop trying to understand. We will try to do our best इंशाल्लाह। ठीक है जी, आइंदा ख्याल करेंगे। अच्छा ये आज 786 का मैसेज है, ये भी ये कह रहे हैं कि
एवरी Emotions वन हैं। ऑफ अस हैज इमोशन बट यू आर अ जर्नलिस्ट, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। और इसकी गिर्द उन्होंने पूरा आज तो पैगाम बेइज्जती दिया। होगी ये कमेंट्स में। नहीं, आज मैं चुन चुन के वो कमेंट्स निकाल रहा हूँ जो नेगेटिव हैं, चुन चुन के। यू वो अच्छे वाला भी अच्छा, काट आदि दो। आदि है जी, ये कह रहे हैं यू थ्री एट टाइम्स टॉक रबिश फार फ्रॉम रियलिटी एंड डिवॉइड ऑफ लॉजिक। लॉजिक। ओके। हो सकता है ये यार, फीडबैक है ना भाई। हाँ। बंद कर दे। उठो, तुसी फिर निकलो, तुसी फिर निकलो। अच्छा, वो डियर टीम, यू आर रिक्वेस्टेड टू टॉक वन एट अ टाइम, थैंक्स Okay. महमूद रहमान। यार अगर एक अब लंबी तकरीर करता रहे उसको रोके भी ना कि बस कर दो आगे बढ़ो। ए मैनू कह रहे ने तकरीर। अच्छा, रिजवान भाई, खुदा का खौफ करें, हम जैसे लोग जो घर बैठे हुए हैं, हमें नज़र आ रहा है कि क्या बकवास चल रही है। और जुबैर भाई शुरू से 100% ठीक बात कर रहे हैं। तो जी कार ही बैठे हो, थोड़ा बाहर भी निकलो सरकार। तो यार अब थोड़ा जी, करो। हाँ हाँ, दे जवाब दे यार, इतना क्यों घबरा गए। दोस्त है, आप भाई है यार, कोई हमारी फैमिली है। यार देखें, हम आप लोगों को कोई बातें हमारी नहीं भी पसंद आती, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक बात करते हैं और उसके मुताबिक ही अपनी तजिया भी देते हैं या प्रिडिक्शन भी करते हैं। लेकिन कोशिश होती है कि तजिया प्रिडिक्शन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करें। तो उसमें हो सकता है समटाइम्स आपको वो बातें रबिश लगें। पिछली वीडियो में मैंने, चूँकि मुझे मैं इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है, वो कर्नल की तड़के और इस तरह की बातें आ रही हैं कि मैंने कहा कि यार एक चीज़ कत्लेआम से अगर किसी ने भी रोका है, उसमें वो अली अमीन हो, बैरिस्टर सैफ हो, मोहसिन नकवी हो या कोई फ़िरौन हो, तो अगर किसी ने अमन की बात की है और गोलियां चलने से रोका है और एक अच्छी चीज़ हुई है तो उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जहाँ वो गंद करते हैं वहाँ हम उनको तनकीद का भी निशाना बनाते हैं। कोई मोहम्मद वकास साहब कह रहे हैं जी, आज का वीलॉग बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत यार मज़ा उमर आया। भाई, बड़ी शुक्रिया मेहरबानी आपका। यार, शुक्रिया है शुक्रिया, इसको को एक अच्छा आध। और नहीं आया, मैं सारे पॉलिटिकल मीना कह रही हैं कि एज ऑलवेज ग्रेट एंड इंफॉर्मेटिव डिस्कशन, थैंक थैंक यू यू। फॉर योर इनपुट। बहुत शुक्रिया जी। तो ये अब जो तारीफों वाले अच्छे कमेंट्स हैं अच्छे नोट पे हम एंड एंड करते कर हैं। रहे हैं। ये ज्यादती है, वो सारी बेइज्जती पढ़ ली है, जड़ी अच्छी वो गल है पढ़नी दो जरूरी पढ़ियां सी ने। ना, देखिए वो ठीक है बस। फीडबैक से आपको इम्प्रूवमेंट होगी, देयर इज चलो, ऑलवेज रूम फॉर थैंक यू, इम्प्रूवमेंट। आपके गुंजाइश फीडबैक का भी हमेशा रहती शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। का भी शुक्रिया, तुसी तकरीर आपकी कर लो। तनकीद का भी शुक्रिया, आपकी तारीफ का भी शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।